नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बट्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज बट्स के संपादक अरुण पांडे सर हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार को 8 मंत्री पद मिले हैं। 8 मंत्रियों का प्रतिनिधित्व मिला है, 8 मंत्री बनाए गए हैं मोदी मंत्रिमंडल में। जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है, किस तरीके से पूरा गुना भाग क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, उसकी घोषणा हो गई है, इस पर हम बात करेंगे। अरुण पांडे सर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो मंत्रिमंडल बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं, क्या है जातीय समीकरण, क्या गुना भाग देखा गया है इसमें? देखिए, वो बिहार से 8 मंत्री बने हैं। बिहार को 8 मंत्रियों का तोहफा मिला है जी। इसमें 4 कैबिनेट मंत्री हैं जी। और 4 राज्य मंत्री जी। ललन सिंह, गिरिराज सिंह, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान ये कैबिनेट मंत्री बने हैं। 4 राज्य मंत्री बने हैं, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, राजभूषण निषाद और बने हैं नित्यानंद राय, राजभूषण निषाद बने हैं, चिराग पासवान बने हैं, गिरिराज सिंह बने हैं, राजभूषण निषाद बने हैं। कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं। 8 मंत्री बने हैं। और उसमें जो जाति के हिसाब से कहेंगे तो 2-3 प्रमुख जातियों के बारे में अभी सियासी गलियारे में ये लोग महसूस कर रहे हैं कि ना कोई राजपूत से बना, ना कोई वैश्य से बना और न कोई कुशवाहा से बना। ये 3 प्रमुख ऐसी जातियां हैं जो सियासी राजनीति में हैसियत रखती हैं। और बिहार में जो अलग अलग नेताओं के अलग अलग पार्टियों का जो एक सामाजिक समीकरण बना रखा है लोगों ने, जो एक सबका कोर वोट बैंक है, उसमें कहीं ना कहीं ये कमी दिख रही है। और बीजेपी में देखिए, वैश्य का इस लोकसभा चुनाव में खासकर शिवहर और सीतामढ़ी को लेकर एक थी बात कि वैश्य समाज में नाराजगी है, वैश्य के वोटर नाराज थे वहाँ। अब देखिए, वो दोनों सीट में भले ही एक सीट सीतामढ़ी तो जीत गई, जदयू जीत गया है, लेकिन वहाँ दोनों सीटें जीत गई, लेकिन कुशवाहा ये वहाँ थी ऋतु जायसवाल, उसको लेकर एक चर्चा थी उस समय कि वैश्य मतदाता वो खास करके मोतिहारी तक। उसी तरह से लवकुश समीकरण में भी कई जगह इस बार लालू प्रसाद ने 7 कुशवाहा जाति को कैंडिडेट बनाया था, तो इसका कसर देखने को मिला। अब इस कैबिनेट में जो 3 ये प्रमुख जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो कमी मानी जा रही है। 2 भूमिहार जात से मंत्री बने हैं, 2 अति पिछड़ी जात से बने हैं, रामनाथ ठाकुर और निषाद, और फिर नित्यानंद राय हैं। तो ये कोई बहुत संतुलित इसको लोग नहीं मान रहे हैं। एक तो ये बात है, विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है और बिहार की राजनीति में जाति एक बड़ी बात होती है। यहाँ तो जात के नेता हैं, जात के हिसाब से मतदाताओं की गोलबंदी होती है और वोटिंग पैटर्न भी कहीं ना कहीं उसी हिसाब से होता है, जात के आधार पर। तो उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि ये एक जो केंद्रीय मंत्रिमंडल बना है, 8 भले ही मंत्री बने हैं, कुछ जाति छूट गई। एक बात आपने कही अभी कि इस लोकसभा चुनाव के बाद कई सीटों के लिए विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव होने। मीसा भारती और विवेक ठाकुर राज्यसभा के मेंबर रहते, चुनाव लड़े, जीत गए हैं दोनों, तो उनको दोनों सीटें खाली होंगी। एक राजद की सीट है, एक बीजेपी की सीट है, और वो बिहार में अभी जदयू बीजेपी विधानसभा में बहुमत है, सरकार है उसकी, स्वाभाविक रूप से ये सीटें, तो जो राजद की भी सीट है वो इस राज्यसभा में एक सीट का नुकसान होगा, वो सीट मिल जाएगी सत्तारूढ़ दल में। विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर भी जीत गए हैं, वो स्नातक क्षेत्र से आते हैं, तिरहुत से। उस सीट के लिए तो उपचुनाव होगा। विधानसभा के 4 सदस्य भी चुनाव जीत गए हैं, उसमें सुधाकर सिंह, सुदामा प्रसाद, जीतनराम मांझी, सुरेंद्र यादव, इनकी सीटें भी खाली होगी। हालांकि उसका अभी डेट नहीं हुआ है, इनका इस्तीफा भी नहीं हुआ है असेंबली से। उसमें नियम ये है कि कोई सदन के लिए सदस्य चुना जाता है तो नोटिफिकेशन की तिथि से 14 दिनों के अंदर नए सदन के लिए वो सदस्य होंगे जहाँ, और जो पुराने सदन में सदस्य होते हैं इस्तीफा देना होता है। तो अभी इस्तीफा नहीं हुआ है। तो एक सीट बीमा भारती वाली जो रुपौली सीट थी, वो पहले ही जदयू की एमएलए थी और रिजाइन करके इस्तीफा दे दिया था। उस सीट के लिए आज चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी और 10 जुलाई को उसका पोलिंग होना है, उपचुनाव से भरा जाएगा। तो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य यही है। एक चुनाव हुआ, अब उसके बाद फिर अभी जो मंत्री बने हैं उनके विभागों का इंतजार है। फिर उसमें शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। हाँ, 5 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है, मुझे लगता है कि उसके पहले विभागों का तस्वीर साफ हो जाएगा।
देखिए हमारे साथ अरुण पांडे सर थे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।